प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को सृष्टि रचना में एक बहुत गहरी बात बताएंगे कि परमात्मा के देश से एक आत्मा आई या अनंत आत्मा आई। सज्जनों, ये बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ है कि परमात्मा के देश से एक आत्मा आई है या अनंत आत्माएं आई हैं। सज्जनों, सृष्टि रचना में बहुत सारे संतों ने अपने विचार दिए हैं, मगर जिन भी संतों ने मन बुद्धि के द्वारा सृष्टि रचना को सोचा है वो सारे फेल हो गए हैं, क्योंकि मन बुद्धि से सृष्टि रचना को नहीं समझा जा सकता है। यदि सृष्टि रचना की मूल को जानना है और ये जानना है कि परमात्मा के देश से एक आत्मा अलग हुई या अनंत आत्मा, इसके लिए आपको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ही ज्ञान काम आएगा। सदगुरु कबीर साहब की ही वाणी से समझ पाएंगे सृष्टि की रचना कैसे हुई, परमात्मा के देश से आत्मा अलग कैसे हुई, एक आत्मा अलग हुई या अनंत आत्माएं अलग हुई। बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है समाज में। बहुत सारे संत कहते हैं कि परमात्मा के देश से अनंत आत्माएं अलग हुई, काल निरंजन ने सबको भरमा दिया। नहीं सज्जनों, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु के देश की जो आत्माएं हैं, परमात्मा के देश में जो आत्माएं हैं, वो विकसित हैं, विवेकशील हैं, वो किसी की बहकावे में नहीं आती। परमात्मा के अमरलोक देश से अनंत आत्माएं नहीं आई हैं। मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं और बहुत विधिवत ढंग से आप सभी को समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से मेरी बात को, मेरे सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा। परमात्मा के देश से एक आत्मा या अनंत आत्मा नहीं आई है। एक आत्मा केवल और केवल ब्रह्म निरंजन आया है परमात्मा के देश से। अनंत आत्माएं नहीं आई। जो संत कहते हैं कि अनंत आत्माएं परमात्मा के देश से आई, तो वो गलत कहते हैं। एक आत्मा केवल और केवल एक आत्मा परमात्मा के देश से आई है। अब आप सभी को ये लगता होगा कि जब एक आत्मा परमात्मा के देश से आई है तो इतनी सारी आत्माएं कैसे हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक आत्मा परमात्मा के देश से आई तो यहां पे तो अनंत आत्माएं हैं, तो ये आत्मा कैसे हैं फिर जब एक ही आत्मा परमात्मा के देश से आई है। तो सज्जनों, इस विषय पर आप सभी को सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की वाणी पर विचार करना होगा। सदगुरु परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, एक से अनंत भय अनंत एक से आही, परिचय भया जब एक से अनंते कहीं माही समाही। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि एक से अनंत भय, अनंत एक से आही, परिचय भया जब मूल सो, अनंत एक ही माही समाही। अब सज्जनों, सदगुरु परमात्मा इस वाणी में कहते हैं, बताते हैं कि प्रभु के अमरलोक देश से मात्र एक आत्मा आई है, ब्रह्म निरंजन। बहुत गहराई से समझिएगा, बहुत विवेक लगाने की आवश्यकता है इस सत्संग में। परमात्मा के अमरलोक देश से मात्र एक आत्मा आई है जिनका नाम है ब्रह्म निरंजन, और उसी ब्रह्म निरंजन से ये अनंत आत्माएं हुई हैं। एक से अनंत भय। सदगुरु परमात्मा कह भी रहे कि एक से अनंत भय, अनंत एक से आही। ये एक ब्रह्म निरंजन से ही इतनी सारी आत्माएं पैदा हुई हैं। एक से अनंत भय, अनंत एक से आई। सारी आत्मा जो है एक ही ब्रह्म से पैदा हुई है, सब बनी हुई है। मगर जब परिचय भया जब मूल से, मूल क्या है, अब हमें मूल जानना होगा अपना। परमात्मा कहते हैं कि परिचय भया जब मूल से, अनंत एक ही माही समाही। हमारे मूल क्या है? मूल है परमात्मा। हमारे मूल क्या है? परमात्मा। क्योंकि परमात्मा से ब्रह्म हुआ और ब्रह्म से ये अनंत आत्माएं हुई जो प्रकृति में आप सभी देख रहे हैं। तो हमारे मूल क्या है? परमात्मा। हमारे मूल क्या है? परमात्मा। जब हमारा उनसे परिचय हो जाएगा तो हम अपने मूल में चले जाएंगे, अपने परमात्मा के धाम चले जाएंगे, अपने असली देश चले जाएंगे सारे लोग। साहिब क्या कहते हैं? एक से अनंत भय, एक ही ब्रह्म से अनंत आत्माएं हुई हैं। अनंत एक से आही। ये अनंत आत्माएं जो हैं सब एक ही ब्रह्म से पैदा हुई हैं,
परिचय भया जब एक से, परिचय भया जब मूल से, अनंत एक ही माही समाई। अनंत आत्मा एक में समाहित हो जाती हैं, परमात्मा में चली जाती हैं जब उस मूल से परिचय हो जाता है। हमारे मूल क्या है? परमात्मा। और प्रभु के देश से मात्र एक आत्मा अलग हुई है जिसका नाम है ब्रह्म निरंजन। हम सभी ब्रह्म निरंजन से पैदा हुए। आप लोग ये कदापि मत समझिएगा अगर कोई संत कहता है कि परमात्मा के देश से अनंत आत्माएं हैं, तो नहीं, वो संत गलत बोल रहा है, वो गलत है, उसे ज्ञान नहीं है। सदगुरु की वाणी क्या कह रही है कि एक से अनंत में। इस विषय को और भी अच्छे से सदगुरु परमात्मा कबीर साहब समझाते हैं, आपको समझ में आएगी बात। साहब कहते हैं, आजा का घर अमार है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। साहब क्या कहते हैं? आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। बड़ी गहरी बात है साहिब की। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि आजा का घर अमर है। आजा कौन? जैसे हमारे पिता के पिता को कहीं कहीं आजा कहा जाता है, कहीं कहीं बाबा कहा जाता है, और कहीं कहीं दादाजी भी कहा जाता है। हालांकि कहीं कहीं पिताजी के बड़े भाई को भी दादा कहा जाता है, मगर कहीं कहीं पिता के पिता को भी दादा कहा जाता है। आजा का मतलब क्या होता है? आजा एक शब्द है, हमारे पिता के पिता को, हमारे पिताजी के पिता को आजा कहा जाता है कहीं कहीं की भाषा में। जैसे गाजीपुर की जो भाषा है, गाजीपुर की भाषा में पिताजी के पिताजी को आजा कहा जाता है। तो साहिब कहते हैं कि आजा का घर अमर है। आजा यानी कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। आजा कौन? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, जिनका घर जो है वो अमर लोक देश है। आजा का घर कहाँ है? अमर है। बेटा के सिर भार, बेटा कौन है? ब्रह्म निरंजन, जिसके सिर में सृष्टि का भार है, जो सृष्टि का सृजन कर रहा है। तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। तीन लोक जो है, ये तीनों लोक में जो भी जीव हैं, ये सारे के सारे परमात्मा के नाती हैं। आजा कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। बेटा कौन है? ब्रह्म निरंजन। और नाती कौन है? तीन लोक के सारे लोग। इस बात को सदगुरु कहते, पंडित विचार करो, अपने मूल को जानो। तुम्हारे मूल कौन है? आजा, जिनका घर अमर लोक देश में है। और बेटा के सिर में भार है, तो बेटा कौन है? ब्रह्म निरंजन। और नाती कौन है? संसार के तीन लोक के सारे लोग। तो अब यहां पर सज्जनों विचार करने वाली बात है कि परमात्मा से ब्रह्म निरंजन हुआ, और ब्रह्म निरंजन सृष्टि बनाने की इच्छा से परमात्मा से दूर हो गया। ब्रह्म निरंजन सृष्टि बनाने की इच्छा से परमात्मा से दूर हो गया, और उसी के हम सभी औलाद हैं। इस बात को परमात्मा साबित करते हैं। परमात्मा स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं कि आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार। वाणी की गहराई को समझिएगा। आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। आजा परमात्मा का घर अमर है, बेटा ब्रह्म निरंजन की सिर पे सृष्टि का भार है। और ब्रह्म निरंजन जो ब्रह्म निरंजन से पैदा हुए लोग, उन्हें सदगुरु नाती की संज्ञा देते। नाती कहते हैं बेटे के बेटे को, नाती की संज्ञा देते हैं कि तीन लोग के सारे लोग नाती हैं। पंडित इस बात का विचार करो, इस गहराई को समझो, तुम्हारे मूल परमात्मा है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा के अमर लोक देश से केवल एक आत्मा आई है, जिसका नाम है ब्रह्म निरंजन, और उसी आत्मा से ही सारी आत्माएं ये बनी है। इस चीज को साहब कहते हैं कि ये सब नाती हैं, बेटे से पैदा हुए हैं, ब्रह्म निरंजन से पैदा हुए। अब इस चीज को सदगुरु परमात्मा और भी अच्छे ढंग से समझाते हैं। कहते हैं, निरंजन जाल पसारा संतो, निरंजन जाल पसारा, निरंजन जाल पसारा हो संतो, निरंजन जाल पसारा।
स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा। स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा। ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट कियो हे ताहि दियो सिर भारा। ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट कियो हे ताहि दियो सिर भारा। निरंजन जाले पसारा हो संतो निरंजन जाल पसारा। जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। सज्जनों, परमात्मा इस भजन में कहते हैं कि हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को पसारने वाले कौन है? ब्रह्म निरंजन। निरंजन ने इस सृष्टि को बनाया है। अब ब्रह्म निरंजन ने स्वर्ग पताल रचो मृत मंडल तीन लोक विस्तार सारा ब्रह्म किए हैं। अब इसके बाद सदगुरु कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट कियो हैं ताहि दियो सिर भरा। ब्रह्मा विष्णु शिव को प्रकट करने वाले कौन है? ब्रह्म निरंजन। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश किनसे पैदा हुए? ब्रह्म निरंजन से। अब सज्जनों, बीजक की तरफ आप सभी को हम ले चलते हैं। बीजक में परमात्मा सदगुरु कहते हैं अंतर ज्योति सबदे किनारी ओ हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। बीजक की प्रथम रमैनी से ही आपको सृष्टि रचना प्रकरण मिल जाएगा। प्रथम रमैनी से ही सदगुरु कहते हैं अंतर ज्योत सबदे किनारी हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। ते तिरिये भगलिंग अनंता ओ ते हु न जाने आदि व्यंता। सदगुरु परमात्मा प्रथम रमैनी में कहते हैं, मैंने प्रथम रमैनी का भी अर्थ करके डाल दिया है, विस्तार से आप सभी उसे सुन सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अंतर्ज्योत शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। जब ये आत्मा परमात्मा के देश से अलग हुआ तो परमात्मा की ऊर्जा, गर्मी, टेम्परेचर मिलना इसे बंद हो गया, जिसके कारण ये अचेत हो गए। और जैसे ही परमात्मा के देश से ये निकला वैसे ही इसके आत्मा के अंदर उतनी ऊर्जा, उतनी गर्मी ना थी जिसके कारण ये बिना शरीर के रह सकता। ये जैसे ही निकला आत्मा की ऊर्जा बह गई और ये शरीर पकड़ लिया। शरीर में अपने ही प्रकाश को देख करके, अपने प्रकाश को देख करके ब्रह्म निरंजन ने इच्छा की एक नारी की, और जैसे ही शब्द किया तो उससे एक नारी का अवतरण हुआ जिसका नाम आदिशक्ति गायत्री पड़ा। और उस नारी से 3 पुत्र हुए जिनका नाम था ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्या से अनेक स्त्री पुरुष हुए। सदगुरु इस बात को कहते हैं कि ते तिरिये भग लिंग, भग स्त्री, लिंग मतलब पुरुष, अनंता अनंत स्त्री पुरुष हुए। तेहु न जाने आदिवंता, मगर वो अपने आदि अंत को नहीं जान पाए कि हमारे मूल परमात्मा कौन है, हमारा मूल क्या है। अब इसी बात को दूसरी रमैनी में सदगुरु परमात्मा कहते हैं। दूसरी रमैनी में क्या कहते हैं? जीवी रूप एक अंतरिवासा और अंतर ज्योति कीन परकासा। इच्छा रूपी नारी अवतरी और तासु नाम गायत्री धारी। तेहि नारी के पुत्र 3 भयहूँ और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। सदगुरु कहते हैं कि जीव रूप एक अंतर्वासा, जीव आत्मा ब्रह्म के अंदर एक वासना जगी और उसकी इच्छा से इच्छा रूपी नारी अवतरी। अपने जीव रूप एक अंतर्वासा अंतर ज्योति कीन प्रकाश।
जीव के अंदर इच्छा जगी और अंतर ज्योति अपने प्रकाश को देखकर उसने इच्छा की, तो इच्छा रूपी नारी उतरी। बीजक की दूसरी रमैनी आप सभी खोल लीजिए और समझिए। बीजक की दूसरी रमैनी में साहब कहते हैं कि जीव रूप एक अंतर्वासा, जीव के अंदर इच्छा जगी और उसने अपने प्रकाश को देखकर इच्छा की, तो इच्छा से नारी का अवतरण हुआ। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। इच्छा से एक नारी का अवतरण हुआ जिसका नाम था आद्या अष्टांगिनी गायत्री। अब उस नारी से 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं अपनी बाणी में कह रहे हैं। यानी कि ब्रह्म परमात्मा के देश से अकेला आया, उसकी इच्छा से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए और ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए, सृष्टि का सृजन हुआ। यानी कि जो सदगुरु के कहने का मूल अभिप्राय यह है कि एक से अनंत भय, एक से अनंत भय, अनंत एक से आही। परिचय भया जब मूल सो, अनंत एक ही माही समाही। इस भेद को समझ दीजिए कि एक ब्रह्म ही परमात्मा के देश से अलग हुआ है, अनंत आत्माएं नहीं है। उसी एक ब्रह्म से सारी आत्माएं पैदा हुई है। साहिब इस विषय को तीसरी रमैनी में कहते हैं कि प्रथम आरंभे कवन को भयहूं और दूसर प्रकट की निसोठयहूं। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति और प्रथम भक्ति की निज मुक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया और बहु विस्तारिक प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा पृथ्वी प्रकट की नौ खंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी और ई सब लागी रहे अविनाशी। जीव शिव सब प्रगटे बैठा कुरवैदास। साहिब और जाने नहीं एक राम नाम की आस। सदगुरु परमात्मा कहते हैं सृष्टि में प्रथम आरंभ किसका हुआ? ब्रह्म का। दूसरा किसको प्रकट किया? आद्या को। उसके बाद प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, प्रथम ही भक्त की निजी उक्ति। प्रथम में जीव ने इन्हीं की भक्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। अब प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी ये सब लाग रहे अविनाशी। सिद्ध साधक सन्यासी सब प्रकट हुए। जीव शिव, जीव कोटि की आत्माएं, शिव कोटि की आत्माएं सब प्रकट हुई। किससे? ब्रह्म से। यानी कि मेरे कहने का अभिप्राय यह है सदगुरु की वाणी को दिखा करके कि सदगुरु परमात्मा आपको समझाना चाहते हैं कि अमर लोक देश से अनंत आत्माएं नहीं आई। अमर लोक देश से मात्र एक आत्मा आई है, ब्रह्म निरंजन, और उसी एक आत्मा से ये सारी अनंत आत्माएं हुई। अब लोग कहते हैं कि ब्रह्म शरीर बना सकता है, आत्मा नहीं। नहीं, ब्रह्म ने आत्मा बनाई है। ब्रह्म से ही आद्या हुई है, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश, से ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्या से अनेक स्त्री पुरुष हुए। इस चीज को मैं नहीं कह रहा हूं, इस चीज को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे, क्योंकि सृष्टि के उत्पत्ति काल में मैं नहीं था। जब परमात्मा के देश से ब्रह्म अलग हुआ तब भी मैं नहीं था। संसार का कोई भी प्राणी नहीं था ब्रह्म और परमात्मा के अलावा। इसलिए परमात्मा जानते हैं कि जीव कैसे यहां आया है और कैसे यहां फंस गया है। तो सज्जनों, मैं आपको सदगुरु कबीर साहब की वाणी के माध्यम से बता रहा हूं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही इन चीजों को जानते भी हैं। आपको कोई भी बात समझना है ना, तो किसी संत की वाणी मत समझिए, आप परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी को पढ़िए, सब कुछ आपको जानकारी हो जाएगी। सज्जनों, परमात्मा के देश से मात्र एक आत्मा आई है जिनका नाम है ब्रह्म निरंजन। उसी ब्रह्म निरंजन से अनेक आत्माएं हुई हैं। जो संत कहती कि अनंत आत्माएं आई हैं, नहीं, वो गलत कहते, वो बात सत्य नहीं है। सत्य ज्ञान अगर आपको जानना है तो बीजक को उठाकर पढ़िए। बीजक में सदगुरु सीधे कहते हैं कि ते तिरी भगलिंग अनंता तेहु न जाने आदिवंत। उस स्त्री और ब्रह्मा विष्णु महेश से, आद्या से और ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए, मगर वो अपनी मूल को नहीं जान पाए कि हमारा मूल कौन है।
साहिब उसी को कहते हैं, एक से अनंत भय अनंत एक से आही, परिचय भया जब एक मूल सो अनंत एक ही माही समाही। एक से अनंत भय, एक कौन है? ब्रह्म निरंजन। एक से ही सारे अनंत हुए हैं, मगर परिचय जब आपका मूल से हो जाएगा, मूल क्या है? परमात्मा, तब आप परमात्मा के धाम चले जाएंगे। मूल तो परमात्मा है। साहब कहते, पहले मैंने बताया, आजा का घर अमर है बेटा की सिरभार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार, पंडित करो विचार। परमात्मा का घर अमर लोक देश है, बेटा जो ब्रह्म निरंजन है उसके सिर में सृष्टि का भार है, और तीन लोक नाती हैं, पंडित इस बात का विचार करो। यानी कि परमात्मा से ब्रह्म और ब्रह्म से हम सभी पैदा हुए, इसलिए नाती हो गए हम साहेब के। मगर साहेब दया के पाकर आपको अपना पुत्र बोलते हैं कि तै सुतमान हमारी सेवा, तो को राज देहूं रे देवा। तो सज्जनों, आप सभी इस भ्रम से निकल जाइए कि परमात्मा के देश से अनंत आत्माएं आई हैं। एक आत्मा ब्रह्म आया है और उससे ये सारी आत्माएं बनी हैं। उसी को साहब मैं बार बार इस वाणी को बता रहा हूं कि एक से अनंत है, क्योंकि इसी वाणी से आपको समझ में आएगा। और ये वाणी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं। मुझे ज्ञान तो अपने गुरु के द्वारा मिला, परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब के वाणियों के द्वारा मुझे ज्ञान हुआ। आप सभी से मैं भी यही राय दूंगा कि आप सभी भी परमात्मा सदगुरु की वाणी का अध्ययन करें। सृष्टि में कोई भी संत आपको भ्रम जाल में फंसा नहीं सकता यदि परमात्मा की वाणी का आप अध्ययन करेंगे तो, क्योंकि प्रभु सारी बात सही बोल कर गए हैं और उनकी वाणी जानेंगे, धरती पर आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी वचनों से आप किसी भी श्रोतागण, संत, महात्मा, भक्तजन, समाज के लोगों को कष्ट पहुंचा हो या बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपके चरणों में, पावन श्री चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आपको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए कोई बातें नहीं बोली हैं। मैं तो आपको मूल ज्ञान से, असली ज्ञान से, परमात्मा के सच्चे ज्ञान से परिचय कराना चाहता हूँ, सच्चे ज्ञान से रूबरू कराना चाहता हूँ। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इस सत्संग का खूब प्रचार करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मेरे सत्संग आपके पास आते रहें और आप सत्य ज्ञान को जान करके परमात्मा की भक्ति में जोर शोर से लग जाएं। इस ज्ञान का प्रचार करना आपका उत्तरदायी है, दायित्व तो है आपका। सदगुरु के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, सभी को मिलकर के, एकजुट होकर के, सभी पंथ के लोगों को मिलजुल कर सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का प्रचार करें, सत्संगों का प्रचार करें, और गाजीपुर की धरती से जो भी सत्संग जाते हैं सबको पूरा श्रवण जरूर किया करें। सब सत्संग पूरा श्रवण करेंगे तो आपको कहीं लेस मात्र भी कोई शंका या संदेह प्रश्न नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएंगे। गाजीपुर की धरती से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो हल ना हो। आप सभी बस ध्यान से, प्रेम से सत्संग को सुनिए और उसका प्रचार करिए। अगर मेरी वाणी बुरी लगे तो मुझे क्षमा करिए, और यदि सत्संग अच्छा लग रहा है तो उसे जरूर प्रचार करिए। और मैं जानता हूं कि यदि विवेकी होगा, कोई ज्ञानी होगा तो इस सत्संग को जरूर समझेगा, क्योंकि बहुत ऊंचे लेवल की बात है, हर आदमी समझ भी नहीं सकता। जो संस्कारी होगा, ज्ञानी होगा, वही इन चीजों को समझ भी पाएगा, क्योंकि लास्ट बात है, सबसे ऊपर की बात है। इसी के साथ एक बार आप सभी प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक, सर्वपूजनी, परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।